हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोग को इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बताऊंगा। ठीक ना। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी गृह मंत्रालय के द्वारा आईबी की पोस्ट निकाली गई है। ठीक ना। तो इसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा एप्लीकेशन के बारे में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। ठीक है। लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम इसमें जो मुझे देखने को मिली या फिर कई लोगों को, मुझे तो नहीं मिली ऐसा कोई प्रॉब्लम, लेकिन कहीं से मुझे पता चला कि ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऐसा। ठीक ना। अगर आपको भी ऐसा दिख रहा हो तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक ना। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ डायरेक्ट कि इसमें क्या समस्या आ रही है। देखिए इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक ना। ये है यहाँ पर, ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट इसका। आपको कोई भी फॉर्म भरना है तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट जो है उसको आप डाउनलोड करके आप उसको पढ़ लें, उसके बाद ही इसका फॉर्म भरें। ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग डेट है 25 नवंबर दिख रहा है और इंड का डेट कब है, 15 दिसंबर है। ठीक। अगर आपको कोई समस्या हो रहा है तो इसका हेल्पलाइन नंबर इसमें दिया गया है। रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ कर सकते हैं, लॉगिन करने के लिए यहाँ से, या फिर यहाँ भी दिया गया है कि आप रजिस्टर करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप इस पर करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले चलिए आपको दिखाता हूँ इसका कि क्या इसमें जो समस्या आ रही है कि वाकई में ऐसी कोई समस्या है या नहीं। तो देखिए ये एक समस्या जो आ रही है आपको, तो ये है क्या कि आप जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ऐसी समस्या नहीं मिलेगी। अगर आप इधर उधर कहीं से जा रहे हैं तो ऐसी समस्या आपको दिख सकती है। ठीक ना। तो ऐसी अगर समस्या आपको दिख रही है तो इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको फिर से उसको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ठीक ना। और वहाँ से आप जा करके इसको जब फिर से लॉगिन करेंगे, जैसे चलिए आपको मैं दिखाता हूँ रजिस्टर करने के लिए। मैं इस पर क्लिक किया रजिस्टर करने के लिए। ठीक है। तो ये देखिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑप्शन मिला। ठीक है कि इसमें क्या करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पोस्ट का नेम डालना होगा, जो जिस पोस्ट के लिए है, तो उसमें एक ही पोस्ट है उसमें कर लेंगे। यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नेम डालना है, ये रजिस्ट्रेशन के लिए है। ठीक है। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर कन्फर्म करना है। इसके बाद अगर कोई अल्टरनेटिव नंबर आप देना चाहते हैं तो उसको दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, ईमेल एड्रेस डालना है, इसमें भी ईमेल एड्रेस कन्फर्म कर देना है। यहाँ पर डिक्लेरेशन करके आप जब इसको डालेंगे तो वेरीफाई के लिए आपको ओटीपी आएगा, आप उसको डाल करके इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है। आप इसके बाद जो होगा उसको भर करके आप इसका रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है। तो इसको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये पोस्ट है किस लिए, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, और आपको इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए लेकर के चलते हैं आपको कि इसका पेपर क्या क्या होता है, सब कुछ इसमें बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए ये जो पोस्ट है, हाँ देखिए ये जो पोस्ट है आईबी आईबी की पोस्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे आप कह सकते हैं या कहते हैं भी है। ठीक है ना। इसका एग्जामिनेशन 2023 में 2023 का ये पोस्ट है वो निकला हुआ है। ठीक है ना। इस पर ये दो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर जाकर कर सकते हैं, या फिर ये इसका ncs.gov.in इसकी जो वेबसाइट है इस पर भी जाकर के आप कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। इसके लिए जो पोस्ट है, तो पोस्ट कौन सी है, नॉन गेजेटेड या नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। सेंट्रल लेवल की जो है होती है वैकेंसी है। ये लेवल 7 के हिसाब से इसकी जो आपको कितना पैसा जो आपको वेतन मिलेगा कितना रहेगा, 44,900 से 1,42,400। ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। पोस्ट है कितनी है, अनरिजर्व के लिए 377 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 129, ओबीसी के लिए 222, एससी के लिए 134 और एसटी के लिए 133। टोटल जो पोस्ट है 995 पोस्ट है। ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। और जो इसके बाद क्या है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आप इसको कौन भर सकता है, जो 18 से 27 साल के हों वो इसको भर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो छूट मिलती है उसको उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कुछ दिया गया है तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका एग्ज़ाम जो है वो कैसे होगा। एग्ज़ाम इसका 3 स्तर पर होगा, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड, यानी आप कह सकते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपकी क्या होगा, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक।
जो कि 5 पार्ट में डिवाइड होगा, और जो 20 जो आपका 5 हर एक जो पार्ट है उससे 20 क्वेश्चन आएंगे और एक एक नंबर के रहेंगे, ठीक है ना। जैसे करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल स्टडीज से 20 क्वेश्चन, और जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20, और 20 रीजनिंग का, और 20 जो है इंग्लिश का रहेगा। माइनस मार्किंग है 1/4 मार्क, ठीक है। जो टाइम दिया है 1 घंटे के लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी आप एसएससी की तरह ही इसको देख सकते हैं। और क्योंकि उसमें भी 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने रहते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे आपको, लेकिन इसमें 100 नंबर के ही रहेंगे, ठीक। इसके बाद क्या है, जो आपका सेकंड पेपर होगा टीयर सेकंड, वो क्या होगा, उसको आप डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, यानी आपको लिखना रहेगा 50 नंबर का ये होगा, ऐसे इसमें लिखना होगा। ऐसे 30 नंबर का होगा, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड प्रीसियस जो राइटिंग है वो 20 नंबर का रहेगा। इसके बाद टीयर जो कि टाइम जो है 1 घंटे के लिए और 50 नंबर का रहेगा। जो टीयर थर्ड है आपका इंटरव्यू, उसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं यहाँ पर दिखाया गया है, और 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, इसमें सब आपको दिया गया है कैसे आपका सिलेक्शन होगा। मतलब जब तीनों आप जब तीनों क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इसका आप रजिस्ट्रेशन के लिए एयर डेट देख लीजिए। इसमें जो आवश्यक आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक ना। देखिए क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है 2 स्टेप में होगा, प्रोसेस स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट में क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसमें पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डालना होगा, ठीक ना। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब फिर से लॉगिन करेंगे इसको, आपको मिल जाएगा लॉगिन आईडी पासवर्ड। उसके बाद आप लॉगिन करके आपको सेलेक्ट द कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, और अपने देखिए यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, और पर्सनल डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल, और अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड सबमिट एग्जामिनेशन फीस आपको सबमिट करना रहेगा, ठीक है। यानी आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, इसमें आपको भरना रहेगा पर्सनल डिटेल, और क्वालिफिकेशन डिटेल जो है आपकी उसको भरना होगा, और अपलोड फोटो और सिग्नेचर। इसके बाद आपको सबमिट करने के लिए एग्जामिनेशन फीस आप करेंगे, आप सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब है। और स्टेप फर्स्ट में जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसमें क्या है कि कैंडिडेट एग्रीइंग द टर्म एंड कंडीशन में अप्लाई बाय क्लिकिंग आई एग्री चेक बॉक्स उसमें रहेगा। उसको करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन या साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने दिखाया था वहाँ पर। इसके बाद कैंडिडेट को अपना पूरा इन्फॉर्मेशन भरना होगा, पर्सनल डिटेल के बारे में और कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में, वहाँ पर मैं आपको दिखाया था, ठीक है। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या है, मैं अब आपको बताऊंगा इसमें सेकंड स्टेप क्या करना होगा। इसमें क्या है आपको कि इसमें आपको लॉगिन करना है। इसके लिए आपको इसीलिए मैं बोला था कि आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो आपका फोटो होना चाहिए वो कलर्ड होना चाहिए, ठीक ना, और 12 से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और द फोटो नहीं तो आपका फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। और आपका जो फोटो की साइज होनी चाहिए 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, ठीक है। सिग्नेचर भी ऐसे ही है कि आपको ब्लैक इंक पेन से आपका सिग्नेचर किया जाना चाहिए। और इसके बाद क्या है, ये भी 50 से 100 KB जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपका हो, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि इसका जो फीस भर लेंगे कितना है, जो प्रोसेस चार्ज है वो 100 रुपये है, और एग्जामिनेशन चार्ज कितना है 100 रुपये, ठीक है। तो इसको आपको मतलब आपको फीस इसमें डालना है। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपका जो है इसका फॉर्म आप कैसे भरेंगे, ठीक है। देखिए जब आप सब कुछ अपना कर लेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, आप यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पर कैप्चा डाल करके आप लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के बाद आपको पास जो पेज खुलेगा उसमें आप अपना पूरा डिटेल भर करके फीस पेमेंट करके आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी इसमें समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी समस्या का हल किया जा सकेगा। धन्यवाद।